हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, अब जो हम आगे करेंगे, हमारे पास जो क्लास 9th का हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम जैसे परिमेय 9.2 और 9.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन परिमेय 9.2 की डिमांड आई है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, हम उसको करेंगे और उसमें कुछ उदाहरण भी करेंगे आज की क्लास के अंदर। हम जैसे हम शुरुआत करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम उदाहरण 2 के साथ, उदाहरण 1 के साथ, ठीक है। उदाहरण 1 में क्या कह रहा है आपको, कहना आकृति दी गई है आपको जिसमें ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है, ए बी सी और डी, ठीक है। और एक आयत दी गई है ई एफ सी डी, आयत दी गई है, तो इस प्रकार से सीधी रेखाएं बन जाएंगी इसके ऊपर, और ये रेखा आपकी ई एफ सी डी, ठीक है। ये इन्होंने आकृति में दिया भी हुआ सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग, और साथ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है ए एल हमारे पास डी सी पर। ये सारा कुछ आपके पास दिया है, बन जाएगा, ठीक है। और सिद्ध करना में हमारे पास क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले हम इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है, आयत का और समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल को फॉर्मूला बनाने के लिए कहा हुआ है, डी सी गुना में ए एल के बराबर। अब हम प्रमाण करते हैं हमारे पास, ठीक है। ई एफ सी डी एक आयत है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, आयत है। आयत एक समानांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है, आयत एक समानांतर चतुर्भुज होती है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व ई एफ सी डी में, ठीक है, इनमें देखिए आप उभयनिष्ठ आधार हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ आधार सी डी है आपके पास, ठीक है, और सी डी समानांतर है, ये सी डी हो गया हमारे पास, समानांतर किसके हो गया, बी ई के। तो आपके पास क्या होगा, एरिया ए बी सी डी बराबर में एरिया ई एफ सी डी, ठीक है। ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, आपका पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है, ठीक है। पॉइंट एक प्रूव्ड आपका। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं हमें करने के लिए, हमें ए बी सी डी का क्षेत्रफल करना है, ठीक है। एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सॉरी, ए बी सी डी हमारे पास एक आयत के बराबर है। अभी समानांतर चतुर्भुज का तो फार्मूला बनाना है ना, हमें प्रूफ करना है, डी सी गुना में ए एल, आधार गुना में संगत ऊंचाई, ठीक है। इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समान एरिया आपके पास ए बी सी डी एरिया ई एफ सी डी के बराबर है, और ई एफ सी डी एक आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर में आयत ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है, हमारे पास लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई आपके पास इस ई एफ सी डी की लंबाई क्या बनेगी हमारे पास डी सी, और चौड़ाई क्या बनेगी हमारी सी एफ, ठीक है। अब क्योंकि देखिए आपके पास जो सी एफ है हमारे पास, क्योंकि सी एफ बराबर ए एल है हमारे पास, ठीक है। क्यों बराबर है हमारे पास ये चीज़ें, अगर हम देखें कि क्यों बराबर है, क्योंकि आपकी दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, क्योंकि दो समानांतर भुजाओं के, ठीक है, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपके पास, इसलिए अब एरिया ए बी सी डी क्या बनेगा आपके पास,
DC आपके पास है, CF की जगह आप AL लिख सकते हैं। आपका ये सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका प्रूव्ड, क्लियर। ये उदाहरण नंबर 1 था हमारा। ऐसे ही अब देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है आपको, कह रहा है यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है, ठीक है। इसमें आपके पास ये हमारा एक मेन कंसेप्ट है, एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, ठीक है। उदाहरण 2 हमारे पास, आप इसका यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे आगे, ठीक है। इसके अंदर हम मान लेते हैं हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मैं अलग अलग जगह पर ले लेते हैं। ये आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। और हमने एक त्रिभुज ले ली हमारे पास APB, जो दो समानांतर रेखाएं, मतलब अगर आप इस रेखा को CD को आगे बढ़ाते हैं तो इसको साथ संपर्क करती है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आपको दिया है, खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ इन्होंने। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और त्रिभुज APB, ठीक है, हमें दी गई है। वह त्रिभुज के साथ इसको हम यहाँ में कर लें वह, ठीक है, वह त्रिभुज APB है, ठीक है। अब दोनों ही त्रिभुजों के बीच में हमारे पास क्या हम देख रहे हैं कि हमारा एक ही आधार है हमारे पास, ठीक है, और समानांतर रेखाओं के बीच में है। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है इसके अंदर, हमें क्या सिद्ध करना है इसके अंदर, कि जो एरिया आपके पास त्रिभुज का वो उस समानांतर चतुर्भुज के एरिया के आधे के बराबर होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है जो थ्योरेटिकल कंसेप्टों का, जिनको हम एज ए थ्योरम्स की तरह भी यूज़ करते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन एग्जांपल्स के अंदर आपको रचना जरूर करनी पड़ती है। 99% हमें रचना की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम BQ समानांतर AP खींचें, ठीक है। हमने यहाँ से इसके समानांतर एक रेखा खींच ली। अब हमारे पास प्रमाण हमारा, ठीक है, प्रमाण देखेंगे। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज हमारे पास ABQP में, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये समानांतर चतुर्भुज होगी, क्योंकि आपने इन दोनों को समानांतर खींच लिया, ये आपको दिया हुआ में है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, वह AB समानांतर है PC के, ठीक है। पूरी रेखा के हमने लिख दिया समानांतर, ये चीज़ हमें दी हुई के अंदर आ गया। समानांतर चतुर्भुज ABQP व ABCD में, दोनों में आप देखेंगे आपका उभयनिष्ठ आधार ढूंढेंगे, आपके पास क्या है, ठीक है। आपका उभयनिष्ठ आधार क्या है हमारा AB। अब AB समानांतर किसके है हमारे पास, PC के, क्योंकि इसका ये फर्स्ट बिंदु आपके पास यहाँ लास्ट बिंदु P जा रहा है, उधर लास्ट बिंदु Q जा रहा है, तो हमें तो पूरा ही लिखना होगा मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दोनों समानांतर चतुर्भुज ABQP का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। दोनों आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे। अब इन्हीं क्षेत्रफलों के आधार पर, आपस में बराबर होने के आधार पर हमें आगे क्या करना होगा, हमें ABCD का क्षेत्रफल का आधा करना है APB के बराबर। मतलब हमें इसके दो टुकड़ों को करने के बारे में सोचना होगा, ठीक है। अब देखें समानांतर चतुर्भुज हमारे पास, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज अगर हम देखेंगे ABQP में, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ABQP में हमारे पास क्या चीज़ है, VP विकर्ण है, ठीक है। अब VP आपका विकर्ण है, और समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसको दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण त्रिभुज को, सॉरी, समानांतर चतुर्भुज को
समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास त्रिभुज ए वी पी या ए पी बी कह लें, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं इसको, पी ए बी सर्वांगसम है हमारे पास बी क्यू पी के साथ। ठीक है, आपने लिखा पी ए बी सर्वांगसम बी क्यू पी। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर इसका जो पहला कोण है वो इस तरफ बनेगा हमारे पास, ठीक है ना, और वी पी आपकी कॉमन हो जाएगी, एक अंतर कोण हो जाएंगे, उसके साथ आपके पास ये वाले कोण भी एक अंतर हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों को सर्वांगसम करके दिखाना चाहे दिखा भी सकते हैं, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जब त्रिभुजें सर्वांगसम है तो उनके जो क्षेत्रफल हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अंतः एरिया पी ए बी आपके पास बराबर में एरिया बी क्यू पी होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि आपकी जो चतुर्भुज है, ठीक है, वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंट रही है, जिसके आधार पर हम उसको आगे लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, मतलब कि आपके ये दो भाग बन रहे हैं, तो एरिया आपके पास पी ए बी इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास हमारी समानांतर चतुर्भुज है जो ए बी क्यू पी उसके आधे के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इसको 1 नंबर दे दें और इसको 2 नंबर दे दें तो 1 व 2 से जो एरिया आपके पास पी ए बी या ए पी बी उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। आप यहीं पर चाहे इसको स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पर पी ए बी लिख लें इसको, ठीक है, तो आपको और भी दिक्कत नहीं होगी। या यहाँ पर जब करते वक्त आप जब करें लिखें तो इसको जो आपने समानांतर प्रूफ जिसका एरिया आपको प्रूफ करना है उसी ढंग से यहाँ सर्वांगसम लिख लेंगे। ठीक है ना, हम उसी ढंग से लिख सकते हैं। तो एरिया पी बी है जो हमारे पास, क्योंकि ए बी क्यू पी का जो क्षेत्रफल है वो एरिया या क्षेत्रफल कहें हम ए बी सी डी के बराबर है, तो मतलब आपके पास पी ए बी का क्षेत्रफल ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बन जाता है ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन लेवल के अंदर। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बड़ी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी 9.2। ठीक है, 9.2 के अपने क्वेश्चंस देख के अगर किए होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, और 9.2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट का कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज यदि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम उदाहरण नंबर 3, उसके अंदर हम किस प्रकार से उसको करेंगे उसको देखेंगे। उदाहरण 3 में आपको कह रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपके पास हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और इसकी जो माध्यिका है वो इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं इस भुजा को नीचे थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि लंब गिराया जाए इस पर, तो ठीक है वो आपका बिल्कुल सही ढंग से आपको दिखाई दे ए बी सी। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने एक पहले भाग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक पजल छोड़ी थी आपके लिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसको 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटना है। एक त्रिभुज जिसको हमने बिना मापे उसका क्षेत्रफल नहीं मापना, उसके क्षेत्रफल की कैलकुलेशन नहीं करनी, और उसको 3 बराबर भागों के अंदर बांटना है जिनका क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है, उस पजल का आंसर हमने अपने सेकंड पार्ट के अंदर किया था, लास्ट के अंदर। ठीक है, आपने नहीं देखा तो पहले भाग के पजल को स्टार्टिंग में और दूसरे पार्ट के अंदर आप लास्ट में देखिए तो आपको उसका वहाँ आंसर मिलेगा। उसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखें, हम बिना मापे एक्चुअल माप नहीं करेंगे इसका, लेकिन फिर भी प्रूफ करेंगे कि माध्यिका है जो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दिया है आपके पास यहाँ पर क्लियर है हमारे पास कंसेप्ट के अंदर, त्रिभुज ए बी सी है व ए डी माध्यिका है, ये हमें दिया है, हमें आ गया। और सिद्ध करना के अंदर आपके पास अगर आप देखें तो क्या चीज़ है, एरिया ए बी डी बराबर में एरिया ए डी सी। ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है जो आपस में बराबर सिद्ध करना है।
रचना करेंगे हम इसके अंदर कंसेप्ट की, क्योंकि ये जो उदाहरण है आपके पास, इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो इसके उदाहरण है, ठीक है, जैसे उदाहरण 2 देखा आपने, उदाहरण 3 दे कर रहे हैं हम, ये आपके कंसेप्टों की तरह ही है जो आगे क्वेश्चनों के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और पहले उदाहरण में आपने देखा कि हमने समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही प्रूफ किया कि वो उधार गुना में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आपके पास सभी उदाहरण जो इसके अंदर दिए गए हैं वो एक कंसेप्ट देते हैं आपको, इसलिए इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के उदाहरण करना बड़े ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और जो हम लास्ट उदाहरण इसके अंदर चौथा उदाहरण करेंगे वो आपको अगले क्वेश्चनों को करने का लॉजिक प्रोवाइड करवाता है, लॉजिक बताता है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चनों के बारे में सोचा जाता है, किस तरीके से आप क्वेश्चनों के बारे में करेंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, ए ई, मान लीजिए लंब हमने बी सी खींचा, ठीक है, हमारे पास हमने ए ई लंब बी सी खींचा, प्रमाण हमारे पास, ठीक है। हम कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी डी, इसको वर्गमूला ज्ञात करने का क्या होता है, 1/2 आधार गुना में शीर्ष लंब, ठीक है। हमने ए बी डी की बात कर रहे हैं, 1/2 ए बी डी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ रचना के अंदर इसके ऊपर लंब गिराया हुआ है, ठीक है, ये ए ई, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और लंब क्या हो गया इसका, ए ई हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास देखें बी डी है जो वो डी सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ के अंदर क्या चीज़ है आपके पास, देखिए आपको माध्यिका दी गई थी, माध्यिका का मतलब ही यही हुआ कि आपके पास बी डी बराबर में डी सी, आप इसको साफ लिखना चाहे तो स्पष्ट भी लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर माध्यिका भी अगर आपने अकेली लिखी हुई है और यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखते हैं कि दिया गया है, तब भी आपका ये पॉइंट यहाँ पर ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, एरिया ए बी डी हमारे पास जो बराबर है वो 1/2, बी डी की जगह हम डी सी लिख लेंगे गुना में ए ई। अब हमारे पास क्या आया, इस त्रिभुज के अंदर देखिए, अगर ए डी सी के लिए डी सी आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी भी रेखा के ऊपर एक शीर्ष बिंदु से सिर्फ हम एक ही लंब खींच सकते हैं, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है कि आप आधार कितना लेते हैं, क्योंकि उस किसी भी ऊंचाई के शीर्ष से खींचा गया लंब वो हमेशा वही सेम ही रहेगा, किसी त्रिभुज के लिए वो बाहर हो सकता है, किसी त्रिभुज के लिए वो अंदर हो सकता है। ये मैंने आपको पजल 3 के जब समझाया था पार्ट 2 के लास्ट में, देखा होगा आपने, ठीक है, उस समय क्लियर भी की थी ये बात आपके साथ। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अब हमारे पास ये क्या हो गया, 1/2 डी सी गुना में ए ई, एक प्रकार से ये कौन सी त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब है, ठीक है, 1/2 हम यूं कहें कि आधार और गुना में शीर्ष लंब, ये किसके लिए है हमारे पास, त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है, या ए डी सी कह लें या ए सी डी कह लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ए डी सी लिखा हुआ तो इसको ए डी सी लिख देते हैं। तो एक पर आपके पास क्या हुआ, मतलब कि जो ए डी सी का एरिया है आपके पास, ठीक है, वो आ जाएगा, मतलब एरिया ए बी डी का आपके पास एरिया ए डी सी के बराबर आ गया हमारे पास। क्लियर हमारा नेक्स्ट, ये हमारा प्रूफ हो जाता है, प्रूव्ड हमारा। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, उसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। उदाहरण 4 के अंदर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास हम के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे जो हमने परिमेय के अंदर भी हमारे पास है, ठीक है। परिमेय 9.2 है, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम उदाहरण 4 करने से पहले हम परिमेय इस पर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको करना है, किस प्रकार से हम इस पर बात करेंगे। इसमें देखिए आप परिमेय 9.2 के बारे में अगर हम बात करें, इसमें हमें क्या कह रहे हैं 9.2 में, कहना एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसी रेखा को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा बिंदु डी ले लेते हैं, इन डी बिंदु के साथ आपके पास चाहे एक अलग त्रिभुज बन रही हो, ठीक है, चाहे इसी पर त्रिभुज बन रही हो, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है आपके पास आपस में बराबर होता है। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर ये परिमेय नहीं दी गई है प्रूफ के तौर पर, ठीक है, लेकिन हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। किस प्रकार से हम इसको प्रूफ करेंगे, जैसा हमने अभी जो उदाहरण 3 किया था उसी कंसेप्टों का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। किस प्रकार से आपके पास दिया है, मैं देखें आपके पास क्या चीज़ है, त्रिभुज ए बी सी,
वह त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, ये दी गई हैं आपको हैं। और सिद्ध करना है हमें, क्या चीज़ सिद्ध करनी है इसके अंदर, और इसमें एक चीज़ खास जरूर लिख लेंगे, ए बी समानांतर है आपके पास सी डी के, ये जो जरूर दी गई है आपको। सिद्ध करना है हमें एरिया जो ए बी सी का वो आपके पास एरिया ए डी बी के बराबर है, ठीक है। अब हमें रचना करनी होगी। रचना में हम क्या करेंगे, सी ई से एक लंब खींचेंगे हमारे पास ए बी पर, व डी से एक लंब खींचेंगे, मान लेते हैं डी एफ लंब खींचेंगे ए बी पर, ठीक है। यहाँ से एक लंब खींचा आपने, ये मान लीजिए सी ई है, यहाँ बिंदु डी से खींचा हमने तो वो बाहर की तरफ जाएगा आपके पास, ठीक है, मान लीजिए वो डी एफ है हमारे पास। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। प्रमाण देखेंगे हम हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। आपके पास देखें जो सी डी समानांतर है ए बी के, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसलिए सी ई लंब ए बी व डी एफ लंब ए बी, ये अपनी रचना की है, ठीक है। इसलिए अब क्या होगा हमारे पास, जो ये दूरियां हैं सी ई बराबर डी एफ होगा। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, क्योंकि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, इसलिए ये बराबर होंगी आपके पास। अब हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एरिया लेते हैं, ठीक है। एरिया त्रिभुज ए बी सी का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना में शीर्षलंब, आपके पास आधार क्या है ए बी है और शीर्षलंब क्या है सी ई है। क्योंकि अब आपके पास जो सी ई है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, हम सीधा ही कंसेप्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। वो साइड में लिखेंगे 1/2 ए बी, सी ई की जगह हम डी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों बराबर, ठीक है, क्योंकि आप ये प्रमाणित कर चुके हैं, क्योंकि सी ई बराबर डी एफ प्रमाणित, ठीक है। अगर आप ये प्रमाणित नहीं करते तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे हमने उदाहरण 3 के अंदर किया, सेम उसी कंसेप्ट का उसी पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ए बी आपके पास आधार बन रहा है, ये डी एफ शीर्षलंब बन रहा है, तो ये हमारे पास 1/2 आधार गुना में शीर्ष लंब, ये किसके लिए बन रहा है, त्रिभुज ए डी बी का, ठीक है, उसके आ रहे हैं। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया त्रिभुज ए बी सी का आपके पास एरिया त्रिभुज ए डी बी के बराबर होगा, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा परिमेय 9.2 प्रूफ हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास परिमेय 9.3 के लिए, उसमें क्या कह रहा है, यही चीज़ का आपका रिवर्स कंसेप्ट कहा है उसने, ठीक है। कहना एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। अगर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, उनका आपस में अगर क्षेत्रफल बराबर है और एक आधार है तो वो 100% दो समानांतर भुजाओं के बीच में होंगे ही होंगे। इसका रिवर्स है आपका कंसेप्ट का, ठीक है। लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम कुछ उदाहरणों की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। करना चाहें तो वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर हमारे पास वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 4 करेंगे हमारे पास, ठीक है, हमारा लास्ट उदाहरण इस चैप्टर का। इसमें आप देखिए आपको आकृति में कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्योंकि हमें आकृति की तरह ही बनानी ही है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं ए बी सी और इसी के साथ आपके पास एक बिंदु डी आ गया हमारे पास यहाँ, ठीक है, डी, ये हमने भुजा मिला दी गई। उसके बाद क्या रहा है, चतुर्भुज है बी ई आपके पास एक समानांतर रेखा खींची गई है, ठीक है। किससे क्या कर रही है, वो बढ़ाई गई भुजा जो डी सी है, डी सी को बढ़ाने पर हमारी भुजा बिंदु ई पर वो मिलती है। और ये जो डी बी ई खींची हमने समानांतर किसके खींची है, ए सी के, ठीक है। मतलब ये दोनों आपको समानांतर दी गई हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपका दिए में आ गया। हमें सिद्ध क्या करने, दर्शाने के लिए क्या कहा है कि आपके पास त्रिभुज ए डी
ठीक है, हमारे पास जो त्रिभुज है ए डी और ई, इसको यहाँ से मिला दिया गया आपके पास। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल है हमारे पास, हमारी चतुर्भुज थी जो ए बी सी डी, इसके क्षेत्रफल के आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, आपकी दी गई स्टेटमेंट जो थी उसी के अंदर से हमने दिया है और सिद्ध करना के कंसेप्ट आ गए हमारे पास। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखेंगे वो। ठीक है, प्रमाण देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हमें आपके पास ये प्रूफ करना है ए डी ई और ए बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप नियम मारें तो हमारे पास दोनों ही तरफ जो ये ए डी सी वाला पोर्शन है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी पोर्शन क्या बचा हमारे पास। ठीक है, आपके पास पहले इस त्रिभुज के अंदर देखिए ए डी के अंदर अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या बचा, ए सी ई, ये बचा। तो इसी को ले लेते हैं त्रिभुज ए सी ई वह त्रिभुज। ठीक है, हमारे पास दूसरी क्या बचा, क्योंकि चतुर्भुज थी ए बी सी डी, उसके अंदर क्या बचा, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब इन दोनों में देखें आपके पास आपका उभयनिष्ठ आधार दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ आधार। आधार तो आपको क्लियर है कि दोनों अक्षरों में ही मिल जाता है ए सी के। ठीक है, ए सी दोनों में आपके पास, और ए सी समानांतर आपको दिया हुआ है किसके, बी ई के। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुजों में क्या था हमारे पास, जो भुजा कॉमन आ गई, बाकी जो दो अक्षर बचे उसी के समानांतर रेखा बनी थी। यहाँ आपके पास त्रिभुज हैं तो जो एक एक अक्षर हमारे पास बचा है उन बी और ई उसी के समानांतर, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास परिमेय 9.2 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो क्या कह रहा है उसमें, परिमेय 9.2 के अंदर हमें ए दो त्रिभुजें अगर एक ही आधार पर और दो समानांतर रेखाओं के बीच में हो तो आपके पास वो दोनों की दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ए सी ई बराबर में एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास जो हमने कॉमन जिस यहाँ से क्वेश्चन के बारे में सोचा, हमने लॉजिक बनाया। ठीक है, दोनों तरफ एरिया ए डी सी जोड़ने पर। ठीक है, अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखें क्या बन रहा है हमारे पास। इस तरफ आपके पास एरिया ए सी ई है और उसके अंदर आपने एरिया ए डी सी जोड़ दिया। दूसरी तरफ आपके पास एरिया ए बी सी है, उसके अंदर आपने एरिया ए डी सी जोड़ दिया। ठीक है, अब ए डी सी आपके पास ये है, हमने जो शेडेड किया हुआ है, इसके अंदर हम ए सी ई ये वाला पोर्शन जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये पोर्शन जोड़ रहे हैं। इस पोर्शन को जोड़ने के कारण आपकी ये पूरी की पूरी त्रिभुज बन गई। ठीक है, मतलब एरिया त्रिभुज ए डी ई का आ गया बराबर में। अब अगर हम इसमें इस पोर्शंस को रब कर दें, ठीक है, आपके पास ये पोर्शन हम रब कर देते हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किया था। दूसरी तरफ से आप देखें अगर, ठीक है, हम क्या जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर अब, ठीक है, ए बी सी के अंदर, ए बी सी का, ए बी सी आपके पास ये हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया। इसको जोड़ने पर आपके पास देख रहे हैं क्या बन रही है, हमारी एक पूरी चतुर्भुज बन रही है ए बी सी डी, मतलब आपके पास एरिया ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये उदाहरण आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 9.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में आप देखेंगे इस तरह का कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। मीन्स एक क्षेत्रफल के अंदर दूसरे क्षेत्रफल को जोड़ा गया होगा, घटाया जाएगा। ठीक है, हम किसी ना किसी तरह का लॉजिक बनाने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपने मेरे चैनल अभी विजय जाखल बंसल मैथ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।